हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो भाई आज अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट को जो कि एरे की है। और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। वो है मूविंग द जीरोस, और ये लीड कोड पे आपको मिल जाएगा 283 पे। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन बस अपन को इतना कह रहा है कि अपने पास एक नम्स नाम का एक एरे होगा और उसमें जितने भी जीरो हैं उसको अपन को एंड पे भेजना है। ठीक है, तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले लेट्स गो टू द भाई सेफ बोर्ड एंड वहाँ पे समझते हैं कि ये क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं अपने पास कि व्हाट इज और क्वेश्चन 0 1 0 3 12। तो एक एग्जाम्पल है 0 1 0 एंड 3 एंड 12, ये एरे है। तो इस एरे में से अपन को जितने भी जीरोज हैं वो एट द एंड भेजने हैं और जितने भी नंबर्स हैं वो आगे आ जाएंगे। तो ये कैसे अपन को लाइक इसको अरेंज करना है, जैसे 1 3 12 एंड 0 0। तो ये अपना फाइनल आउटपुट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो और इसका ऑप्टिमल वे कैसा है। तो भाई देखो, जैसे ही मैं ये क्वेश्चन को देखता हूँ तो फर्स्ट थिंग कम्स इनटू आवर माइंड कि भाई जहाँ पे भी अगर मेरे को जीरो मिला तो उसको मैं एक नंबर से स्वैप कर सकता हूँ जिससे वो अपनी जगह बदल ले। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है व्हाट आई एम सेइंग इज 0 1 0 3 एंड 12। अगर मुझे जीरो मिला तो मैं इससे इसको स्वैप करा दूंगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 1 0 और 0 3 12। तो इससे एट द एंड में करते करते इससे लास्ट तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन और है मेरे पास, व्हाट वी कैन डू इज कि भाई इसको अपन सॉर्ट कर लें। तो सॉर्ट करने से कैसा आंसर आ जाएगा 1 0 0 एंड फिर 1 फिर 3 फिर 12। ठीक है, ऐसा आंसर आ जाएगा। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो आई थिंक आई कैन गेट माई ऑल जीरोज एट द बैक। तो जिससे क्या होगा 12 3 1 0 0। पर इस लॉजिक में और इस लॉजिक में एक दिक्कत है कि इससे आंसर सही नहीं आ रहा और इससे आंसर करने लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सबसे ऑप्टिमल वे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड 2 पॉइंटर्स। तो सबसे पहले मैं असाइन कर लेता हूँ कि मेरे पास एक जे नाम का पॉइंटर है ना, जो कि जीरो पे असाइन है, और एक आई नाम का पॉइंटर है जो भी जीरो का जीरो पे असाइन है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, द थिंग वी हैव टू डू इज टू भाई एक लूप बनाते हैं जिसमें जो आई से चालू होके कहाँ जाएगा, साइज ऑफ द एरे पर। ठीक है, तो एंड एट द एंड फिर आई प्लस प्लस पर। लेकिन इफ अगर मुझे इस एरे में कहीं पे भी एक ऐसा नंबर मिला जो इज लाइक नॉट इक्वल्स टू लाइक जीरो, तो आई जस्ट हैव टू स्वैप दैट नंबर फ्रॉम J1। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जितने भी मेरे नंबर्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे और जीरो एट द एंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कोड में कैसे लिखते हैं और फिर मैं आपको ड्राई रन करके बताता हूँ तो आपको इस पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन और इसका जो कोड है वो ऐसा है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, सेम वी हैव इनिशियलाइज जे, फिर उसके बाद अपन एरे चला रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं, और अगर नम्स है वो आई पे जीरो मिलता है, वी जस्ट हैव टू स्वैप द थिंग्स और जे को इंक्रीज करना है। तो अपन देखते हैं कि इसमें कैसे ये लॉजिक लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले लेट्स कम टू अ वाइट बोर्ड। तो अपने पास जो एग्जांपल था वो 0 है, 1 है एंड 0 है, देन 3 है, देन 12 है। ओके, ऐसे ही कुछ है। तो अब व्हाट इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट कि जे 0 है और आई 0 है। तो अगर जो भी तो फर्स्ट अपनी कंडीशन क्या कहती है कि नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तभी अपन को स्वैप करना है। तो यहाँ पे तो वो जीरो है तो इट्स ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर उसके बाद आई बढ़ गया
तो आई यहाँ आ गया, पर यहाँ पे इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैं जे वाले से इस नंबर को स्वैप कर दूंगा, तो उससे ये एरे मेरा क्या बन जाएगा, 1 0 देन 0 देन 3 देन 12। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब क्या होता है नेक्स्ट इटरेशन में बढ़े, आई इधर आया, उसने फिर चेक किया कि भाई यहाँ पे तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, जे भी बढ़ गया, अब जे इज इक्वल्स टू 1, जे इधर आ गया और आई इधर है, जे इधर है। अब क्या हो गया, आई फिर से बढ़ा, तो 1 0 0 3 एंड 12, आई इधर आ गया एंड जे इधर है। तो आई ने देखा कि भाई ये फिर 0 को इक्वल नहीं है, तो वी जस्ट हैव टू स्वैप इट, तो अपन ने इसको स्वैप कर दिया, तो क्या बनाए 1 3 0 0 एंड 12। तो अब आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया और जो जे है वो यहाँ पे आ गया। ओके, फिर उसने देखा कि भाई इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर अपन ने इसको जे से स्वैप कर दिया। तो द मेन आंसर इज 1 3 12 0 0। तो आई थिंक दिस इज और गिवन आर रिजल्ट। तो भाई इसी को ऐसे तरीके से सॉल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज और एल्गोरिदम फॉर दिस, कि सबसे पहले अपन 2 पॉइंटर्स लेंगे आई और जे, है ना, और दोनों को एज ए 0 इनिशियलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद वी जस्ट हैव टू रन अ लूप जो कि एंड तक जाएगा, और अगर मुझे कहीं पे भी एक ऐसी कंडीशन मिली कि जो नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द थिंग आई हैव टू डू इज जस्ट टू स्वैप द थिंग्स ऑफ आई एंड जे। ठीक है, जो भी ith हो jth इंडेक्स पे जो भी चीज़ रहेगी उसको स्वैप कर देंगे, एंड आई जस्ट हैव टू increase the j++. So this is our algorithm, or this is how we can like dry run it or solve the question. So let's try to like run this code और देखते हैं कि भाई ये चलेगा कि नहीं। तो I just clicked on run और देखते हैं कि भाई ये चलता है कि नहीं। तो it is accepted. तो that's it for today guys. I hope you like the video. Please make sure you like and subscribe the channel, and प्लीज़ गो थ्रू द ऑल प्लेलिस्ट। जितने भी क्वेश्चन इसमें कराएं वो लाइक मोस्टली आने वाले हैं आपके प्लेसमेंट में, और लेट्स ट्राई टू डू भाई बहुत और क्वेश्चन। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।